हेलो बच्चों, मैं देव सर आप सभी का रीजनिंग टीचर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज को पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा सारा कुछ हम आपको यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं। उसके बाद हम लोग अपना क्लास प्रारंभ करेंगे। ये इस सीरीज का ही फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आप लोग सारा कुछ एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में रेड बटन दिख रहा होगा, आप लोग वहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप लोग आसानी से हमारे डेली क्लास को कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा एक समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलिए हम लोग एक छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पे आप सभी के सामने दे देते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग अपना एक अंतिम प्रहार लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत आप सभी को सारा मटेरियल मिलेगा। इतना मिलेगा, अगर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर नवोदय विद्यालय में जाइएगा। अगर अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। लेकिन शर्त बस इतना है, जितना हम करवाएंगे और जो जो क्वेश्चन हम लोग देंगे आप लोग सारा का सारा कीजिएगा एकदम अच्छे से। तो हम लोग पहले बता देते हैं, जो बच्चे हमारे बैच में पहले जुड़ चुके हैं तो ये उनके लिए नहीं है, वो बच्चे को ये सब फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये सारा कुछ जितना ही मटेरियल होगा इसके अंतर्गत सभी उनको फ्री में मिलेगा। और जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बाबू लोग, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7488600620। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके आप लोग हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा आपको सारा कुछ समझ लीजिए। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 1 डे 1 चैप्टर, यानी कि क्या होगा इसमें आप लोग समझिए। हम लोग रीजनिंग के लिए पहले समझते हैं, रीजनिंग के लिए सर आप क्या कीजिएगा, तो रीजनिंग के लिए समझिए 1 डे। ठीक है, 1 डे 1 चैप्टर, यानी कि एक दिन में एक चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, पूरा वीडियो में आपको समझाएंगे। उसके बाद उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, मैथ में बच्चे फंस जाते हैं, तो मैथ के लिए हम लोग स्पेशली क्या कर रहे हैं, 1000+ क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 1000+ क्वेश्चन का सीरीज आएगा, जिसमें आप लोग को वीडियो मिलेगा, 1000+ क्वेश्चन करवाया जाएगा डेली। यानी कि एक वीडियो नहीं रहेगा, एक वीडियो में 30-40 क्वेश्चन करके 1000+ क्वेश्चन करवाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, काफी सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। एकदम मतलब जो क्वेश्चन करवाएंगे उसका अंक बदल सकता है, लेकिन पैटर्न पूरा सेम रहेगा। ठीक है, तो मैथ का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी के लिए स्पेशली हम लोग क्या कर रहे हैं, 40+ अनुच्छेद। ठीक है, 40+ अनुच्छेद का एक सीरीज आ रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को हम बता दिए हैं 7488600620। जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है, जो बच्चे अभी तक हमसे बैच में नहीं जुड़े हुए हैं, वो इस नंबर पे कॉल करके सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं। आप लोग को बहुत ही कम फी में हम लोग इस बैच के अंतर्गत जोड़ेंगे, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी के लिए कोई टेंशन का बात नहीं है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये सारा कुछ है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज ये आपका क्या होने वाला है बाबू लोग, फर्स्ट क्लास होने वाला है। किसका, तो सर रीजनिंग का ये फर्स्ट क्लास होगा। ये फर्स्ट डे है, 1 डे में 1 चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और एकदम अच्छे से समझाएंगे। आप लोग पूरी वीडियो को अच्छा से देखिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका अंतिम मौका है, समझ लीजिए प्यारे बाबू लोग, ये आपका अंतिम मौका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे असंगत को अलग करना। ठीक है, ऑड मेन आउट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑड को छाटेंगे और वही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक बार समझिए आप लोग। यहाँ पे देखिए 4 आकृति रहेगा, कितना रहेगा, 4 आकृति आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से एक आकृति जो है क्या रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, यानी कि क्या रहेगा बाबू लोग, अलग रहेगा। वो सबसे क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो हमको क्या करना है, जो भी 4 आकृति है उसमें से एक आकृति जो होगा वो अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा सभी से। तो उसको हम लोग को क्या करना है, छांटना है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 आपका आकृति रहेगा। इसमें से जो भी डिफरेंट होगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, छांटिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, गोले को यहाँ पे OMR में उसी को रंग दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको
उसका अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें से जो भी ऑड रहेगा यानी कि सबसे अलग रहेगा उसको छांट कर आपको रंगना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और आपको पूरा डिटेल में समझाते चलते हैं। उसके बाद आप लोग पीडीएफ मिलेगा, सारा कुछ कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए, हम लोग एक बार फिर से समझाते हैं आपको क्या करना है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जितना भी आपको क्वेश्चन रहेगा आप लोग निर्देश पढ़िएगा, उसके बाद कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन कराएंगे 1 डे 1 चैप्टर है, तो आप लोग जैसे हम क्लास करवा दिए, क्लास के बाद आप लोग जागिएगा, पीडीएफ को पूरा खोल के अच्छे से पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, अंतिम मौका है, पूरा मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों, आप सभी का सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, सिलेक्शन के बाद हम आप सभी से मिलेंगे भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 61 तक का यहाँ पर सवाल है। उसमें से क्या करना है, ABCD ऑप्शन दिया रहेगा और 4 आकृति है, 4 आकृति रहेगी। 4 में से 3 जो है, ठीक है बाबू लोग, क्या 3 आकृति जो होगी किसी ना किसी प्रकार से समान होगी, यानी कि एक जैसी होगी, किसी ना किसी तरह से उसमें रिलेशनशिप होगा। और जो चौथी आकृति होगा यानी कि एक आकृति भिन्न होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना, उसी भिन्न आकृति का चयन करना है और अपने गोले को रंगना है, जिससे आपको मिलेगा अंक। ठीक है, और आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर समझिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग समझते हैं पहले, इसमें क्या है समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 आकृति दी गई है, जिसमें से 3 किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित है और एक आकृति सबसे अलग है, तो उसी अलग वाले को हमको चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 है, 3 है, 6 है, 5 है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 1 ऑड हो जाएगा, 3 भी ऑड हो जाएगा, और ये जो है 6 ये इवन हो जाएगा, और डी में है ये भी ऑड। तो यहाँ पर देखिए सारा जो है ना ये सब ऑड हो जाएगा, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड। यहाँ पर जो ए है सी नंबर ऑप्शन, ये सभी से अलग है, तो हमारा आंसर जो है ना बाबू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में लिखना रहेगा हम लोग लिख के भी समझाएंगे, जो ऐसे हो जाएगा उसको ऐसे ही रखिए। यानी कि 1 का क्या होगा बाबू लोग, यहाँ पे 3 हो गया, तो 1 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का आप लोग 3 यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिए अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 में भी उसी तरह से दिया गया है। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो था आपका 2000 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 11 है। यहाँ पे देखिए सभी इवन है, एक डी जो है ये ऑड है, तो यहाँ पे डी जो है आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अब लिखेंगे नहीं, हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 का डी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 9 है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 है, यहाँ पे देखिए बाबू लोग यहाँ पे क्या है, एक सारा को सारा ऑड दिया गया है, तो इसमें क्या कीजिएगा, 1 का मतलब 1 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा, 3 में किससे लगेगा, सिर्फ 3 से और 1 से। यहाँ देखिए 5 में सिर्फ 5 से और 1 से, यानी कि इस सारे संख्या में खुद से भाग लग रहा है और 1 से लग रहा है। लेकिन 9 जो है ना, 9 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और कितना से, 9 से भी लगेगा। तो यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ही डी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सारा PYQ लिए है ताकि आप लोग को लगेगा कि हाँ सर प्रीवियस ईयर में इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, हमसे हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात है बाबू लोग, जितना कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सही होंगे। एग्जाम में आप लोग को पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम लोग आपसे एग्जाम के पहले भी अच्छे से बात करेंगे, आप लोग को पूरा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, 1 डे 1 चैप्टर अच्छा से कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर समझिए। यहाँ पे देखिए तुरंत करना है, एक बार क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन मारिए, आगे बढ़िए। सारा आकृति बाबू यहाँ पे बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये खुली आकृति है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, यानी कि अलग वाले को ढूंढना है। हमको पैटर्न देखते हुए आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करा है, यहाँ पे देखिए आकृति सारा है, तो यहाँ पे पहला में इस तरह से आकृति है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, थोड़ा ऊपर हम लोग समझा दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पहला आकृति किस तरह से, इस तरह से आकृति दी गई है। ठीक है, और दूसरा की बात करें तो दूसरा में 2 गोला है। तीसरा की बात करें तो तीसरा में देखिए इस तरह से एक आकृति दी गई है और नीचे में एक त्रिभुज है। और चौथी आकृति की बात करें तो 2 त्रिभुज को इस तरह से पलट कर दे दिया गया है। यानी कि एक बात हम लोग गौर करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा एक बार, तो यहाँ पे दोनों जो आकृति है ना बाबू, दोनों सेम आकृति है, तो ये नहीं होगा, इसमें भी सेम आकृति है, इसमें भी सेम आकृति है, यानी कि ये भी सेम आकृति है, इसमें भी, इसमें भी, हर एक फिगर में 2 आकृति है। यहाँ पे देखिए
हर एक फिगर में दो आकृति और दोनों ही सेम है। इसमें भी दोनों आकृति सेम है, इसमें भी दोनों आकृति सेम है, इसमें भी दोनों आकृति सेम है, यानी कि दोनों त्रिभुज ही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक देखिए वर्ग है और एक त्रिभुज है, तो डिफरेंट खोज रहा ना बाबू, तो डिफरेंट सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों आकृति अलग अलग है, तो डिफरेंट आपका क्या होगा, सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है इसमें सारा जो दो आकृति है दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे डिफरेंट को चुनना है। यहाँ पे देखिए दो आकृति है और इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों आकृति सेम है, इसमें भी दोनों आकृति सेम है, इसमें भी दोनों आकृति सेम है, इसमें भी दोनों आकृति सेम है। लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो ओपन वाला भाग है ना, दोनों को पलट दिया गया है। इसका ओपन इस तरह से है, ओपन वाला भाग देखा पे समझिए, यहाँ पे एक बार डिटेल में आप लोग समझते चलिए। देखिए इसका ओपन वाला भाग है इस तरह इधर है और इसका ओपन भाग इधर है। इसका भी ओपन इधर है बाहर से, इसका भी ओपन इधर है, इसका ओपन देखिए इधर है, इसका ओपन इधर है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो ओपनिंग है ना इधर कर दिया गया, इसका ओपनिंग इधर कर दिया। यानी कि देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है, समझ लीजिए एक वृत्त है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, समझ लीजिए किस तरह से आपको समझाऊं। यानी कि समझ लीजिए एक यहाँ पे मान लीजिए ये इसको अगर पलट ऐसे है, इसको अगर पलट दिया जाए तो ये क्या होता था, यहाँ पे एक बंद आकृति बन जाती। लेकिन इसको इस तरह से बंद आकृति समझिए पलट दिया गया है, इसमें भी बंद आकृति को पलट दिया गया है, इसमें भी बंद आकृति को पलट दिया गया है। यानी कि सारे का जो ओपन सिरा है दोनों साइड में है, ठीक है। और इसका जो ओपन वाला है ना बाबू, ये दोनों एक तरफ है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। डिफरेंट आप लोग देखिए क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि डिफरेंट कौन है। हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं तो सारे बच्चों को अच्छे से हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 6 नंबर, ऐसे एक बार नजर पड़ेगा देखिएगा ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन रहिएगा आगे बढ़ जाइएगा। बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है आप लोग समझिए। यहाँ पे बाहर में देख लीजिए क्या है, यहाँ पे वर्ग है, अंदर में एक त्रिभुज है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बाहर त्रिभुज अंदर त्रिभुज, अंदर बाहर सेम सेम। यहाँ पे देखिए बाहर पंचभुज अंदर पंचभुज, अंदर बाहर सेम सेम। यहाँ पे बाहर चतुर्भुज अंदर चतुर्भुज, अंदर बाहर सेम सेम। इसमें भी अंदर बाहर सेम, इसमें भी अंदर बाहर सेम, इसमें भी अंदर बाहर सेम। इसमें लेकिन जो है अंदर बाहर अलग अलग है, तो अलग अलग है तो यही ना अंतर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों आकृति में सेम ही है, मतलब अंदर बाहर सेम, अंदर बाहर सेम, अंदर बाहर सेम। इसमें अंदर बाहर अलग, तो यही सबसे डिफरेंट है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। क्या होगा, 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब 8 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, सारे बच्चे जितने बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं सभी को इनका पीडीएफ दिया जाएगा, आप लोग अच्छे से कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, सभी में वृत्त है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें लकीर खींचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। अगले बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग नहीं अलग कर सकते। अब दूसरा हमको किसी तरह से खोजना होगा, क्या दूसरा से क्या संबंध बन रहा है, तो दूसरे संबंध के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी में गोला है, लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लकीर है इसमें। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे भी इवन है, लेकिन यहाँ पे ऑड है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। ए 8 का ए, 8 का ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सारे बच्चे समझते हुए चलेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे एक दूसरा भी इसका ट्रिक है, देखिए इसके सामने यहाँ पे देखा, इसके सामने भी है, इसके सामने भी है, यहाँ पे इसके सामने है, इसके सामने है, यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, सभी के सामने है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके सामने तो है, इसके सामने भी है, इसके सामने, लेकिन इसके जो सामने है ना यहाँ पे नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ऐसे आप लोग देखते ही मार दीजिएगा, ठीक है। देख के बाबू धड़फड़ाइएगा नहीं, धीरे धीरे, मतलब उतना भी धीरे नहीं होना, उतना फास्ट भी नहीं होना है, लेकिन सही ऑप्शन को टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर बहुत ही कीमती होता है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, एक एक नंबर कीमती होता है, तो आप लोग को गलत बिल्कुल ही टिक नहीं करना है। रीजनिंग में फुल, ठीक है। रीजनिंग में से कम फुल में फुल होना चाहिए, ठीक है। और सारे विषय में फुल, ये सीरीज आप लोग पूरा फॉलो कीजिएगा, सभी विषय में फुल नंबर आने आएगा आप सभी का। प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल फुल में फुल आएगा। सारे टीचर आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना है बाबू लोग, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे दो लकीर दिया गया, इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, इसी में भी देख लीजिए इस तरह से बनाया गया है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया, इसमें भी इस तरह से दिया, माने कि यहाँ पे ये छोर जो है ना इधर आ रहा है, फिर नीचे वाला नीचे, फिर इधर वाला इधर जा रहा है, ये ऊपर, मतलब इस तरह से घूम रहा है, मतलब सारा छोर देखिए इस तरह से ये इधर जा रहा है, फिर नीचे, फिर इधर, मतलब कोई भी दो छोर आपस में टकरा नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पे देखिए इधर जा रहा है, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर, तो ये भी उसी तरह से फॉलो कर रहा है पैटर्न को। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया, इस तरह से, और यहाँ पे देखिए सीधे आंसर दिख रहा है, देखते हैं मतलब आप लोग आंसर बता दीजिएगा। यहाँ पर सी होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना बाबू, इसका देखिए हम लोग जब इससे बढ़ते हैं, यहाँ से लकीर शुरू हुआ, इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, देखिए जब यहाँ पे आ रहे हैं ना, इधर गए, इधर भी जाना पड़ रहा है, इधर भी जाना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे दो छोर है इसका, लेकिन सभी में यहाँ पे देखिए इधर से एक छोर, इधर से भी चल रहा है एक छोर, तो इसमें भी एक छोर, इसमें भी एक छोर, सारे लकीर का एक छोर है, लेकिन यहाँ पे एक सारे लकीर का इधर देखिए इससे जा रहे हैं, एक छोर दो छोर, यहाँ पे जाएंगे तो एक ही छोर बन रहा है, यहाँ पे भी एक छोर बन रहा है, तो इसमें दो छोर है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। आप लोग देखते ही आंसर बता दीजिएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 10 में समझिए क्या कर रहा है बाबू लोग, यहाँ पे एक वृत्त दिया गया, सभी में वृत्त है, तो वृत्त कॉमन हो गया, इसको हटाइए, आगे बढ़ते। सभी के अंदर त्रिभुज है, ठीक है, ये भी कॉमन हो गया। अब देखिए सभी के अंदर एक गोला काला है और एक गोला सफेद है, ये भी ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए काला वाला गोला है त्रिभुज के ऊपर वाले हिस्सा में, और जो सफेद वाला गोला है वो नीचे वाले हिस्से में। तो यहाँ पर देखिए काला वाला गोला नीचे कर दिया है, ठीक है, और सफेद वाले को ऊपर, अगले में काला वाला ऊपर, यहाँ पे काला वाला ऊपर, यानी कि इसमें भी काला वाला ऊपर, इसमें भी काला वाला ऊपर, इसमें भी काला वाला ऊपर, तो इसमें काला वाला नीचे, तो यही डिफरेंट हो जाएगा, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसी तरह से हम लोग जो है आप आगे का पीडीएफ हम आपको दे देंगे, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। हम लोग थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं, कुछ हार्ड वाले क्वेश्चन को खोजते हैं, ताकि जो सबसे हार्ड माने कि यानी कि जिसमें आप लोग फंस जाइएगा उस तरह के क्वेश्चन को खोजते हैं, उस तरह के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक हम 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए, ये भी इजी है। देखिए हम आपके दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन हार्ड लग सकता है, सारा क्वेश्चन ऐसे इजी रहता है, आसानी से बन जाएगा, तब पर भी हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले में मुंह दे दिया है, उसके बाद या क्या है नाक है, ठीक है, नोज, ये हाथ दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे आँख दे दिया गया है। तो देखिए ये देखिए मुंह, ये सारा जो है मुंह हो गया, नाक हो गया, ये आँख हो गया, सारा आपके फेस पर ही रहता है, ठीक है, और जो हाथ है, हाथ फेस से अलग रहता है, तो इसको आप लोग सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप लोग वर्ड में छांट सकते हैं। चलिए इसके साथ एक दो क्वेश्चन और खोजने का प्रयास करते हैं, जो कि आप लोग को हार्ड लगे। यहाँ सारा क्वेश्चन ऐसे इजी है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलिए एक 15 नंबर क्वेश्चन को भी लेते हैं, ये भी इजी है। चलिए मतलब आपको समझाना है तो अच्छे से समझाते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको नंबर लिख कर आप लोगों को क्या करना है, नंबर जितना भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उस सबको लिख लीजिएगा और रखे रहिएगा। हम लोग आएंगे जब क्लास लेकर, तो आप लोग वहाँ पे पूछ लीजिएगा डाउट क्लास में, ठीक है। उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे डाउट आने का। आप लोग क्या करिए, नंबर को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, संडे को संडे चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर, चैप्टर का नाम हम आपको बता देंगे लास्ट में किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए 15 हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको सिखाएंगे किस तरह से आपको भेजना है। यहाँ पे के सभी में क्या है, यहाँ पे त्रिभुज एक सॉरी एक वृत्त दे दिया गया है इस तरह से सभी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे चार, इसको चार खटाल में बांट दिया है, और चारों के अंदर में डिफरेंट आकृति दी गई है, ठीक है, शेप दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इस तरह से करते हैं, पहले एक कोई एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्रॉस है ना, क्रॉस के दोनों आस पड़ोस में देखिए, आगे मतलब ऊपर और इधर साइड में, मतलब आस पड़ोस में देखिए, इधर गोला है इधर त्रिभुज है, यहाँ पे क्रॉस के बगल में इधर गोला इधर त्रिभुज, ठीक है, यहाँ भी गोला त्रिभुज, यहाँ भी गोला त्रिभुज, इधर क्रॉस में गोला त्रिभुज, गोला त्रिभुज, इधर गोला है इधर त्रिभुज है, इस तरह से हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रॉस देखिए, तो इधर गोला है इधर वर्ग है, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस के देखिए इधर त्रिभुज गोला, क्रॉस के त्रिभुज गोला, इधर इधर त्रिभुज इधर गोला, यहाँ पे क्रॉस के बगल में इधर त्रिभुज इधर गोला, तो इस तीनों में त्रिभुज गोला क्रॉस के आसपास हम लोग देख रहे हैं ना, तो क्रॉस के आसपास हमको त्रिभुज गोला दिख रहा है। लेकिन डी में क्रॉस के आसपास देख रहे हैं तो इधर दिख रहा है गोला, लेकिन इधर त्रिभुज के जगह पे यहाँ पे क्या दिया दिया है बाबू लोग, आपको समझिए तो एक बार, यहाँ पे वर्ग दे देगा, तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, देखिए सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग कीजिएगा एक बार प्रैक्टिस, और जो भी नहीं बनेगा उसको क्या करना आप लोग एक बार समझ लीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा तो आप लोग क्या करना है, चैप्टर का नाम लिख देना है, ठीक है, चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे कि चैप्टर का नाम मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, जैसे हम लोग अब यहाँ पे देखिए असंगत आकृति को चुनना, मतलब जो भी अलग आकृति थी उसको चुनना है, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नीचे में क्वेश्चन लिख के
आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए 10 नहीं बन रहा है, 20 नहीं बन रहा है, 17 नहीं बन रहा है, 16 26 नहीं बन रहा है, 16 नहीं बन रहा है, 18 नहीं बन रहा है, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, यानी हम एग्जाम्पल के लिए लिए, जो आपको नहीं बनेगा उसको आप लोग को यहाँ पे लिख देना है और व्हाट्सएप पे भेज देना है। किस दिन को? संडे को। चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर संडे को। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका लाइव क्लास लेंगे और सारे बच्चे का जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसी प्रकार मैथ के जब आपकी क्लास लेंगे सर, तो वो भी आपको बताएंगे किस तरह से करना है। तो सारा एकदम डाउट को क्लियर करते रहना है, क्योंकि अंतिम समय बचा है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सारे बच्चे को, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ के क्लास कर रहे हैं ना बाबू लोग, सभी बच्चे को हम लोग को सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ते रहिए। इसी तरह 1 डे 1 चैप्टर करके हम लोग सारे चैप्टर को फिनिश करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ओके।